शुभ जाइनी। ये भोलेनाथ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अरे मात पिता गुरु प्रभु कह बानी, बिनहि विचार किया शुभ जाइनी। उसे विचार नहीं करना चाहिए। माता पिता और गुरु और प्रभु की बात पर तुरंत आज्ञा का पालन करना चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए, उसमें तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, जरा सा भी नहीं। कह मात पिता गुरु प्रभु कह बानी, बिनहि विचार कराए शुभ जाइनी। अरे तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। भोलेनाथ कह रहे हैं। अरे प्रभु तो सहु सुनु सांकर बचना, भगति विवेक धर्म जुत रचना। आह कह प्रभु हर तुम्हार पन रहूं, अब उर राखूं जो हम कहूं। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री राम जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हरि, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। वाह! अरे प्रभु तो सौ सुनि सांगर बचना, भगति विवेक धर्म जुत रचना। अरे कह प्रभु हर तुम्हार पन रहूं, अब उर राखूं जो हम कहूं। अरे अंतर ध्यान भय यस भासी, सांकर सोई मुहूर्त उर राखी। हरि हरि अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। अरे अंतर ध्यान भय यस भागी, सांकर सोई मुहूर्त उर राखी। अरे तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। पार्वती पही जाओ तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरे ही प्रेरी पटयहु भवन, दूरी करहु संदेहु। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनकी प्रेम की परीक्षा लीजिए। भोलेनाथ कह रहे हैं सप्तऋषि को, और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए, तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। उन्हें पार्वती जी तपस्या कर रही हैं। भोलेनाथ सप्तऋषि से कह रहे हैं कि अब तुम लोग जाइए, हिमाचल से कहिए अपनी बिटिया को अपने घर लाओ। अरे ऋषि गौर देखी कैसी, मूर्ति मांत तपस्या जैसे। अरे बोले मुनि सुनु सयल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। अब ऋषि लोग कह रहे हैं, कौन कारण से इतनी बड़ी तपस्या कर रही हो? मुनि, ए शैल कुमारी, ये पर्वतराज की बिटिया, कौन कारण इतना बड़ा तपस्या कर रही हो? अरे ऋषि गौर देखी कैसी, मूर्ति मांत तपस्या जैसी। अरे बोले मुनि सुन सयल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। कहीं अवराधऊ का तुम चाहूं, हम सन सत्य मरम किन कहूं। हमको मरम बताइए। अरे कहत बचन मुनियति सकुचाई, हंसहूं सुनी हमारी जड़ताई। अरे मनुहर परान सुनहि सिखावा, चाहूं बारी पर भीति उठावा। अरे नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखा नाम चाहे उड़ाना। अरे दे
देखो मुनि अविवेके, अरे देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहे सदा शिवाय भरतारा। हम, हे मुनि, आप मेरी अज्ञान को देखिए कि मैं सदा शिव को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ, अपने पति को ही भतार रूप में चाहती हूँ। देखो, अरे देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहे सदा शिवाय भरतारा। सुनत बचन बिहसे ऋषि गिरि संभव, तब देह नारद कर उपदेश सुन, कहूँ विषेक की सुगेहु। पर्वत पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। सुनत बचन बिहसे ऋषि गिरि संभव, तब देह नारद कर उपदेश सुन, कहूँ बसहूँ किसुए। अरदाच सुतन उपदेश निजाय, तीन फिर भवन न देखाया। अरे चित्र के तू घर, चित्र के तू कर घर उन गाला, कनक कशिप कर पुण्य सहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट कर दिया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद का बात सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। अरे दाच सुतन उपदेश निजाय, तीन फिर भवन न देखाया। अरे चित्र के तू कर घर उन गाला, कनक कशिपु कर पुण्य सहाला। अरे नारद सिख जे सुनाई नर नारी, अरे नारद सीख जे सुनाई अस नारे। नारद के बाद जी सुनाला, ये घर बार बिना घर के हो जाला। कह नारद सीख जे सुनाई नर नारी, अवस होहि ताजी भवन भिखारी। अरे मन कपटी तन सज्जन चीना, या बुजर्ग सब ही चकीना। अरे त्यही के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। अरे निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, यकुल यगे दिगंबर ब्याली। तू नहीं चाहता तू एकदम दिगंबर रहा। नारद बतौले हमें ना कि तबे पार्वती शिव जी मिली है। वह सप्त ऋषि प्रेम परीक्षा ले रहे हैं, वो भोलेनाथ ने भेजे हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसी पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन है, गुणहीन है, निर्लज्ज है, बुरे भेष वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों के लपेटे रखने वाला। इतने सब गुण उसके अंदर है, तुम उनको चाहती हो। एक सप्तऋषि कह रहे हैं पार्वती जी को। अब देखो पार्वती क्या कह रहे हैं। अरे त्यही के वचन मानि विश्वास। नारद की बात को तुम विश्वास कर रही हो, इनकी बात को मान रही हो। वो तो कहता नहीं बिना घर के कहता ले। अरे त्यही के वचन मानि विश्वास, तुम चाहु पति सहज उदासा। अरे निर्गुण नीलज कुबेश कपाले, अरे यकुल यगे दिगंबर व्याले। नंद धिड़ंकु, अरे कहूँ कवन सुख यश बर पाए। ऐसा बर को मिलने से कौन सा तुम्हें सुख मिली, जो खुदे नंग धिड़ंकु तुम्हें कौ पहिराई।
अरे कहाँ कवन सुख यस बारु पाए, भल भूलहु ठग के बहुराए। अरे पांच कहे शिव सती विवाही, पुनियव डेरी मरानी निताई। ऐसे वर को मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा। भोलेनाथ को पा जाओगे तो क्या सुख मिलेगा उनसे। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूल गई हो। वो ठग नारद है, तुम भुला डाला तुम्हें में। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती के विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। पहले तो 5 जने कहने से शिव से सती विवाह करो ले रहा है, अब फिर वो काल करा होता है। देख ले, अब नारद देखा, नारद के बाद ऋषि लोग कह रहे हैं, अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भाव खाए। ये भीख मांग के खा दो। असहज एकानिन के भवन, कहूं कि नारी खटाए। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही है। जब सती मर गई तब से शिव को चिंता नहीं रही है। वो भीख मांग कर खा लेते हैं। देखो उनकी निंदा, और शिव जी भेजले हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। ये अकेले रहला। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाई। सहज एकानिन के भवन, कबहु की नारी खटाए। ऐसे आदमी क्या कोई स्त्री रुकेगी, कहेगी ना कुछ बे। अरे अजहु मानु, अरे अजहु अमानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बारूनी के बिचारा। हमार बात मान लो, हम तुम्हें कभी अच्छा वर सोचता है, बताओ से। अरे अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावय वेद जासु जस लीला। अरे दूषण रहित सकल गुण राशि। ऐसे पति को बता रहा हूँ, सुनो। अरे दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुरु बैकुंठ निवासी। बैकुंठ निवासी बतावत है। अरे यश पर तुम ही मिलाहु बयानी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। इतनी बात सुन के भवानी अब क्या कह रही हैं। अरे सहते कहूँ गिरि भव तनु ये, हठ न छूटी छूटाए बारू देहा। हमारा हट नहीं छूटेगा, भले देह छूट जाएगी। अब पार्वती कह रही हैं, अरे सत्य कह रहे हो। अरे सहते कहूँ गिरि भव तनु ये, हठ न छूटाए बारू देहा। अरे कन कहूँ पुन पसानते हो, जा रहूं सहजन परिहर सोई। कह नारद बचन न मैं परिहरहूँ, बसहूँ भवन उजरहूँ नहीं डरहूँ। अरे गुरु के बचन प्रति तन जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि। ये गुरु के वचन पे विश्वास नहीं, उसको सपने में सुख नहीं मिलेगा। हमारा शरीर भले चला जाए, लेकिन मैं अपना हठ नहीं छोड़ूंगी। तो भोलेनाथ ही चाहिए। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि सन काम। माना कि महादेव अवगुणों के भवन है। अवगुण उनके अंदर कुल भरल है, और विष्णु समस्त गुण के धाम है, मानत है। पर जिनका मन जिनमें रम गया, उसको तो उसी में काम है। मतलब उनका मन उनमें रम गई। अरे जो तुम मिलते हो प्रथम मुनि साहा, सुनता हूँ सिख तुम्हारी धरसी साहा। अब मैं जन्म शाम्भु ही तुम्हारा, को गुण दूषण करे विचारा। बोले शंकर भगवान की जय। अब हमको गुण और गुण कुछ नहीं देखना है,
हमको हम अपना जन्म हार गए भोलेनाथ पे। अब तो भोलेनाथ की तब जाइए न वहाँ भोलेनाथ के पास के अरे बाप रे प्रेम पर से उनके ले लगे। यश्यांगिर बाबू दर्शदा देव आपगा